हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोल होता क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं, मोल मेजरिंग वैल्यू या मेजरिंग यूनिट कह सकते हो। जैसे अगर आप कहो कि 1000 ग्राम है तो उसे आप 1 केजी कह देते हो, तो वैसे ही मोल किसे कहेंगे? तो जब आप मोलेक्युलर मास मोलेक्युलर मास इन ग्राम, कोई भी मोलेकुलर मास ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, उसका मोलेकुलर मास निकालो, जो कि एएमयू में निकलता है, उसे आप ग्राम में लिख दो, क्या बन जाएगा? मोल। मैं एग्जांपल लेता हूँ H2O की। H2O का मोलेकुलर मास हो जाता है 18 एएमयू। ठीक है, तो 18 एएमयू मिल गया हमें। लेकिन अगर आपको मोल बताना है तो मोल क्या बताओगे? तो 1 मोल ऑफ H2O ये कहलाएगा 18 ग्राम। ठीक, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कहेंगे? 1 मोल इक्वल्स टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारा मिल गया 1 मोल इक्वल्स टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब आते हैं, अगर मॉलिक्यूल रहा तो ठीक, अगर एटम आ जाए तो क्या करेंगे? तो सेम कहानी है कि अगर एटॉमिक मास इन ग्राम रखा जाए तो उसे हम लोग ग्राम एटम कहते हैं। ग्राम एटम कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी एटम ले लो, सब यानी कि एलिमेंट ले लेते हैं, तो हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं कार्बन। क्या लिया हमने? एलिमेंट है एक कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास आप लोगों को पता है, वो होता है 12 एएमयू। ये हम जान रहे हैं। अब ये तो एएमयू है, बस करना क्या है हमें? इस एएमयू की जगह ग्राम लिख दोगे, वो बन जाएगा ग्राम एटम। ठीक है, कार्बन का ग्राम एटम। तो ग्राम या 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन की बात करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 12 ग्राम। बस कुछ नहीं करना है, दोनों का वैल्यू अलग अलग, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन एग्जैक्टली जो वैल्यू है दोनों बहुत अंतर है। ये बहुत कम अमाउंट है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है इसके कंपैरिजन में। समझ में आ गया ना? तो कार्बन का होता है नॉर्मल एटॉमिक मास 12 एमयू, उसको बस ग्राम में लिख दोगे तो बन जाता है ग्राम एटम। और इसी 12 ग्राम को, यानी 1 ग्राम एटम को आप क्या कहते हो? 1 मोल। एक फिर से एक नया डाटा मिला हमें, 1 मोल एटम के केस में 1 ग्राम एटम। ठीक है, एटम लेते हैं कब? जब एलिमेंट की बात करते हैं। और मॉलिक्यूल कब लेते हैं? जब हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये हमने तो ग्राम में इसको बता दिया। अब आता है नंबर्स, यानी कि एक डाटा है 1 मोल इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर समझ लो, उसे हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कुछ भी हो सकता है, उसको मैं सिंपली पार्टिकल्स लिख देता हूँ। पार्टिकल्स में आयन, एटम, मॉलिक्यूल, कोई भी चीज़ का नंबर। जिस तरह से हम लोग, एक नंबर 12 होता है ना, 12, 12 नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? 1 डजन। 12 संख्या रहेगा तो क्या बोलेंगे उसे हम लोग? 1 डजन। वैसे ही कोई भी चीज का अगर इतना नंबर आप कलेक्ट कर लो, उसे हम लोग कहते हैं 1 मोल। तो क्या बन गया आपका? 1 मोल इक्वल्स टू इतना पार्टिकल या एवोगैड्रो नंबर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया मोल से नंबर, ये हो गया मोल से ग्राम। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम के केस में। वॉल्यूम क्या होता है? सेम 1 मोल अगर लेते हो तो ये किसी भी गैस का 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये डाटा आपको मिल गया। किसी भी गैस के केस में, यानी कि वॉल्यूम लोगे अगर, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम लोगे तो 1 मोल इक्वल्स टू
22.4 लीटर। ये डाटा आपको दिमाग में किसी तरह से रखना ही रखना होगा अगर मोल का कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और डेफिनेशन आता है जो कि होता है मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास। बहुत ही आसान है, जितना भी आपने वन मोल पढ़ा उस सबको मैं कह सकता हूँ मास ऑफ वन मोल। मास ऑफ वन मोल इज किसी भी चीज़ का, चाहे आप कोई कंपाउंड ले लो या फिर एलिमेंट ले लो, तो मैं कहता हूँ मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज़ का वन मोल कैलकुलेट कर रहे हो तो दरअसल एक्चुअल में आप उसका मोलर मास निकाल रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक कंपाउंड है, इसका अगर मोलेक्युलर मास लेते हो, मोलेक्युलर मास अलग है, मोलेक्युलर मास आप AMU में लिखते हो, तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन है 2, तो 2 इंटू ऑक्सीजन, ये हो गया 12 प्लस 16 जो हो जाएगा आपका 12 प्लस 16, 16 इंटू 2, 2 इंटू 16, ये हो गया 12 प्लस 32 दैट इज योर 44 AMU लिखेंगे अगर आपने सिर्फ मॉलिक्यूलर मास की बात की तो। और अगर मैं यहाँ पे मोलर मास की बात करता हूँ, मोलर मास किसका? CO2 का ही बात कर रहे हैं ना, तो मोलर मास क्या हो जाएगा? बस कुछ नहीं, 44 AMU को ग्राम बस यहाँ लिख दो, हो गया आपका मोलर मास। इसे आप ये भी कह सकते हो कि 1 मोल ऑफ CO2 क्या होगा? 1 मोल ऑफ CO2 को आप क्या लिख सकते हो? 44 ग्राम। सब कुछ वही बात यहाँ पे आ रहा है। और क्या लिख सकते हैं? 1 मोल ऑफ CO2, अगर नंबर्स की बात करूँ तो मैं क्या होगा, क्या बोलूँगा मैं इसको? 6.022 10 टू द पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स। मतलब इस पैकेट को कलेक्ट करना शुरू करो, एक CO2, 2 CO2, 3 CO2, 4, 5, 6 कलेक्ट करते 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 इतना डाटा, इतना नंबर आपने कलेक्ट कर लिया तो उसे हम लोग कहेंगे 1 मोल ऑफ CO2। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप CO2 का 44 ग्राम तौल के या कहीं पे मेजर करके ले आओ, आप ये कह सकते हो कि CO2 के इस 44 ग्राम में इतने CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, कंफर्म है, ठीक है। तो या तो आप इसे आप ले आओ कहीं से 44 ग्राम, या इसे कैलकुलेट करके या फिर गिन के इसे ले आओ, तो दोनों सेम चीज हो जाता है। और एक तीसरा चीज क्या है? 22.4 लीटर। मतलब अगर आप 44 ग्राम यानी 44 ग्राम CO2 लिए हो तो 44 ग्राम CO2 का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर। तो सारा डाटा घूम फिर के एक ही जगह आता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं पर भी अप्लाई करोगे तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है।